अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इंतहाई दिलचस्प कहानी हज़ार रातें। ये कहानी एम ए राहत की है। एक खौफनाक इफरीत का किस्सा, जिसे हज़ार रातों की मोहलत दी गई थी कि जो जी चाहे करे। वो गफलत में दिनों का हिसाब भूल गया। पहली सजाए मौत मुझे हुकूमत ईरान ने 3 अफराद के कत्ल पर दी और फैसला सुनने के 4 घंटे बाद ही मजीद 3 अफराद को कत्ल करके ईरान से अफगानिस्तान और फिर वहां से इंडिया आ गया। 1 साल तक मैंने कोई वारदात नहीं की, लेकिन 1 साल के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं शरीफ आदमी बनता जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा खौफ की बात और क्या हो सकती थी। मैं शरीफ बनना नहीं चाहता था। ये नाम मेरे लिए गाली था। बहुत शरीफ था मैं किसी ज़माने में। 8 साल तक कोयले की कान में काम करता रहा। डबल ड्यूटी करके ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि अपनी माँ की बीमारी का इलाज कराऊं। टीबी की मरीज़ा थी वो और जीना चाहती थी, लेकिन मेरी दिन रात की मेहनत भी उसे ज़िंदगी ना दे सकी। मैं इस महंगे इलाज का मुतहम्मिल नहीं हो सका। 4-4 दिन के फाके करता। 5वें दिन एक आध डबल रोटी पानी के जरिए मैदे में उतार लेता ताकि जिंदा रहूं और मेरी कमाई मेरी माँ को जिंदगी दे दे। लेकिन दवाओं की कीमत आसमान से बातें कर रही थी। डॉक्टर मुंह लगाने को तैयार नहीं थे। हुर्मुज रंजाताई टीबी के इलाज के सबसे बड़े माहिर थे। एक सुबह मैं हाथ जोड़कर उनके घर के अजीमुशान फाटक पर खड़ा हो गया। अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उनकी कार के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। और जब वो फिरौन बाहर निकला तो मैं उसकी कार के सामने सजदा रेज हो गया। मैंने रो रो कर उससे माँ की जिंदगी की भीख मांगी और उसने कहा, अस्पताल की बातें मैं सिर्फ अस्पताल में करता हूँ, और अस्पताल में वो सिर्फ उन लोगों से मिलता था जो उसकी फीस अदा करके अंदर दाखिल होते थे। चुनाचे माँ मर गई। जब एक वार्ड बॉय ने मुझे उस लावारिस लाश को ले जाने की हदायत की, तो मैंने मुर्दा खाने में जाकर माँ को देखा। उसकी आंखें मुझसे जमाने भर की शिकायत कर रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं इस जमाने को बदल दूंगा माँ। वहां से मैं सीधा डॉक्टर हुरमुज के दफ्तर पहुंचा और उसे इतला दी, डॉक्टर मेरी माँ मर गई। डॉक्टर ने चौंक कर मुझे देखा और बोला, कौन हो तुम? बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गई? चपड़ासी कहाँ मर गया? कहीं दूर नहीं डॉक्टर, उसकी लाश दरवाजे पर पड़ी है। मैंने जवाब दिया और डॉक्टर के करीब बैठे हुए दूसरे डॉक्टर ने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे हानि पंजे ने उसे उसकी जगह बिठा दिया। मुझे अंदर आने से रोक रहा था, मगर तुमसे मिलना जरूरी था, इसलिए मैंने उसे उसके फर्ज से सुबकदोश कर दिया। मैंने बात पूरी की। क्या बकवास कर रहे हो? क्या वाकई तुमने उसे हलाक कर दिया? हुरमुज रंजाताई ने मुतवाहश लहजे में कहा। हाँ डॉक्टर, यकीन करो। कैसे? बिल्कुल ऐसे। मैंने तीसरी बार अपनी जगह से उठने वाले डॉक्टर के साथ ही डॉक्टर की गर्दन दबोच ली और उसकी आंखें आधी इंच बाहर लटक गईं। सुना डॉक्टर, माँ मर गई। तूने इसका इलाज नहीं किया और अब सारी दुनिया को मर जाना चाहिए। पूछो कैसे? मैंने कहा और डॉक्टर की जुबान से बेख्तियार निकल गया, कैसे। हालांकि मैं जानता था कि वो कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरे ट्रांस में था, इसलिए उसने वही कहा जो मैंने पूछा। तब मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। ऐसे। लोग मेरे बदन पर जो कुछ था मार रहे थे, कुर्सियां, गुलदान, लकड़ियां, आराइशी सामान, लेकिन डॉक्टर को अब कौन बचा सकता था? मैंने उसे उसकी गलती का उजाला करने के लिए माँ के पास भेज दिया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने सजाए मौत सुना दी, लेकिन इतनी जल्दी मरने से फायदा। चुनाचे जब वो लोग फैसला सुनकर मुझे जेल ले जाने लगे, तो मैंने उनमें से 3 को कत्ल कर दिया और इसके बाद वहां से फरार हो गया। लेकिन इसके बाद मैं ईरान में नहीं रुका, क्योंकि जानता था कि शाह की पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरी दूसरी मंजिल अफगानिस्तान थी, लेकिन ये जगह मुझे पसंद नहीं आई और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ गया और वहाँ 1 साल गुजार दिया। फिर जब ख्याल आया कि मैंने इस दौरान हाथ पर हाथ रखकर बैठने के सिवा कुछ नहीं किया, तो मैंने कुछ करने का फैसला कर लिया। इस बार भी एक फिरौन मेरे हाथ से मारा गया। उसका नाम हरद्वार प्रसाद था। एक जागीरदार था और अपनी जागीर में रहने वालों को खेत खलियान समझता था। मैंने उसे खेत की तरह काट कर रख दिया और साथ ही उसके एक बेटे को भी, जो कि उसका दस्ते रास्त था। लेकिन उस कम वक्त का एक दस्त नहीं था, उल्टे सीधे बेशुमार हाथ थे। गोली ना चलती और मेरी टांग में ना लगती तो मैं साफ निकल गया होता, लेकिन एक टांग से भागने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए पकड़ा गया। और श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ भी वही मौत का फैसला सुना दिया। ये मेरी दूसरी सजाए मौत थी, लेकिन असल मौत उन 5 संतरियों की आई जो मेरी काल कोठरी के निगरान थे। कैदियों के गिरोह ने, जिसका सरगना बलराम सिंह था, फरार के मंसूबे में मुझे भी शरीक कर लिया, क्योंकि मैं आहनी सलाखों वाली खिड़कियों को चौखट समेत दीवार से निकाल लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करता था, और बस फरार का सबसे कीमती मददगार मैं ही था। 5 संतरियों को मैंने इस तरह हलाक कर दिया जैसे लकड़ियां काटी जाती हैं। ठाकुर बलराम सिंह ने खुश होकर मुझे हिंदुस्तान से निकलकर यूरोप पहुंचा दिया। तीसरी सजाए मौत मुझे एक यूरोपीय मुल्क में मिली, लेकिन फिर इसे सजाए कैद में तब्दील कर दिया गया और 3 साल मैंने एक यूरोपियन जेल में गुजारे।
ये कोई जेल थी? ना मार, ना पीट, ना धोल धप्पा, एक से एक शरीफ कातिल, एक से एक मासूम डाकू। यूं लगता था यहाँ जुर्म भी शराफत से होता है। ना दिल लगा तो भाग निकला और लंदन पहुंच गया। लेकिन लंदन पुलिस तेज थी। 1 साल भी ना गुजरा था कि मुझे पहचान लिया गया। उन्होंने चालाकी से मुझे गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानी पड़ी। शायद ये लोग एक मजबूर कैदी को दुनिया दिखा रहे थे। असल कहानी इसी सफर से शुरू होती है, लेकिन ये मेरी मौत की कहानी है। इस केस में मैं मर गया था। और क्या? जब किसी इंसान का अहद मर जाए, जब उसकी जिंदगी का मकसद मर जाए, तो फिर वो अपने आप को जिंदा कहने का हक नहीं रखता। उस लड़की ने मुझे कत्ल कर दिया, जिसका नाम नोएल ब्रोजर था। आप यकीन करें कि 13 साल की ये मासूम लड़की एक वैश्य इंसान की कातिल थी। मैं समुद्री जहाज से सफर करता था। वो एक यूरोपीय कंपनी का जहाज था। मुझे भी जेटी पर पहुंचा दिया गया। वहां अजीब हंगामा बरपा था। सैकड़ों मुसाफिर जो जहाज पर सवार होने वाले थे, मेरी तरह कैदी ना थे। अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों से रुखसती सलाम कर रहे थे। कुलियों की भाग दौड़, मोटरों के बजते हुए हॉर्न, सामान की रेल पेल और एक दूसरे को पुकारने की मुसलसल आवाजें, बड़ा दिलचस्प मंजर था। इन्हीं में मिस्टर ब्रॉजर का खानदान भी शामिल था, जो अपनी बीवी और बच्ची के साथ कहीं जा रहा था। जहाज बेहद खूबसूरत था, लेकिन कैदियों को उसके सबसे बदसूरत हिस्से में जगह दी गई। मेरे साथ और भी कैदी थे जो सफर कर रहे थे। सिर्फ मैं था जो हालात से बेपरवाह अपनी धुन में मस्त था। लेकिन जहाज ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया, मौसम खराब होता गया और इस वक्त जहाज के सफर को 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि इसे तूफान ने आ लिया। आसमान पर स्याह घटाएं छा गईं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। हर शख्स बारिश से पनाह हासिल करने के लिए भागता फिर रहा था। रफ्ता रफ्ता समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जहाज उनके निर्गे में आकर हचकोले खाने लगा। एक जलजले की सी कैफियत पैदा हो गई। बारिश के थपेड़े पूरी कुव्वत से बंद खिड़कियों और आहनी दरवाजों से टकरा रहे थे। तूफान बढ़ता गया। हर चीज एक दूसरे से टकरा रही थी। एक शोर की आवाज उभरी और फिर आवाजें बुलंद होती गईं। उनमें आग आग की आवाजें नुमाया थीं। तमाम कैदी घबरा कर खड़े हो गए। उनके चेहरे बदहवास हो गए थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कैदियों का एक मुहाफिज अंदर घुस आया और चाबियों का गुच्छा कैदियों की तरफ फेंकते हुए बोला, जहाज में आग लग गई है। तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए आजाद हो, जिस तरह भी। वो बात पूरी किए बगैर भाग गया और कैदियों में अफरा तफरी फैल गई। बाहर निकलने वाला आखिरी कैदी मैं था, लेकिन बाहर निकलते ही यूं लगा जैसे जहन्नुम में आ गया हूं। समुंदर के सीने पर जहाज एक मशाल की तरह रोशन था। मुसाफिरों में अफरा तफरी मची हुई थी। बड़े अनोखे मनाजिर देखने में आ रहे थे। औरतें बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। मैं इन तमाम मनाजिर को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। तभी मेरी निगाह एक बच्ची पर पड़ी। 12-13 साल उम्र थी, बेहद खूबसूरत। उसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू रवां थे और मैं मर गया। हाँ, मैं उसी वक्त मर गया। इन आंसुओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। ना जाने क्यों मुझे इन आंसुओं पर प्यार आ गया। मेरे कदम बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ गए। मैंने बच्ची के छाने पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। अंकल, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, उसने हिचकियां भरते हुए कहा। कहाँ है वो? मैंने बेख्तियार पूछा। मर गए वो, उसने 2 लाशों की तरफ इशारा करके कहा, जो एक बड़े सतून के नीचे दबी पड़ी थी। मैं उन्हें जिंदगी नहीं दे सकता था, लेकिन नॉयल की जिंदगी बचाना अब मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उसके लिए सरगर्दा हो गया। मैंने अपनी कुव्वते बाजू से एक छोटी कश्ती हासिल की और 70 दिन समुंदर के सीने पर गुजारे। तब हमें जमीन नजर आई, एक अनोखी सरजमीन, जिस पर कदम रखते ही एहसास हो गया कि हम अफ्रीका में हैं। इसके अलावा चारेकार नहीं था कि हम यहाँ से आगे बढ़े। लेकिन नॉयल यहाँ आकर खुश थी। उसकी आंखों में मेरी मोहब्बत ने नई जिंदगी जगा दी थी। वो बड़े प्यार से मुझे अंकल कहती थी और मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचकर जरूर रह जाता कि वो ना रहा था जो था। रास्ते बेहद दुश्वार गुजार थे। हमें एक खौफनाक पुल तय करना था, जिसे अबूर करना इंसानों के बस की बात ना थी। लेकिन मेरी हिम्मत ना टूटी। मैं नॉयल के लिए मुहज़्ज़ब दुनिया में वापसी चाहता था, एक नए इंसान की हैसियत से। और इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा था, ताकि निकलने का कोई रास्ता मिले। हम आगे बढ़ते रहे। खौफनाक मनाजिर हमारे अतराफ बिखरे पड़े थे। सरजमीन अफ्रीका बेहद हसीन थी, लेकिन इस हुस्न में वहशत थी। दरिंदे, जहरीले जानवर और ना जाने क्या क्या। एक दलदली खित्ते को अबूर करके हम एक हसीन वादी में आ गए, जिसके सिरे पर एक नदी बहती नजर आ रही थी। अंकल, पानी! नोएल बेख्तियार चीख पड़ी। मैंने देख लिया है नोएल, आओ, मैंने कहा, और हम नदी के करीब पहुंच गए। नदी शफाफ थी। पानी में उसकी तह नजर आ रही थी, जिसमें रंगीन पत्थर चमक रहे थे। नोएल नदी के किनारे बैठ गई। उसने पानी पिया, मैंने भी प्यास बुझाई। बहुत खूबसूरत जगह है अंकल। हाँ, क्या मैं पानी से नहा लूं? उसने पूछा। जरूर नहाओ, मैं उस तरफ बैठा हुआ हूं।
मैंने किनारे के एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहा और नॉयल पानी की तरफ बढ़ गई। मेरे दिल में नॉयल के लिए बेपनाह प्यार था। इस मासूम बच्ची ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया और अब मैं इसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद था। मेरी ख्वाहिश थी कि इसे मुहज्जब दुनिया में ले जाकर एक नई जिंदगी दूं। नॉयल किसी सुनहरी मछली की तरह नदी के शफाफ पानी में मचलती फिर रही थी। वो बेहद खुश थी और खुशी का इजहार उसके चेहरे से होता था। उसके हसीन बाल खुल गए थे और पानी में लहरा रहे थे। इस दौरान किनारे की तरफ एक दफा भी जहन नहीं गया, कोई एहसास ही नहीं हुआ और ना ही इसकी जरूरत पेश आई। लेकिन यूं ही बेमकसद मैंने पानी में निगाहें डाली तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि कुछ साए पानी की लहरों पर अकसाएं। मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। तब मैंने किनारे की तरफ देखा और मेरी आंखें हैरत से खुली रह गईं। बेशुमार अफराद थे जिनके जिस्म कुव्वत और तवानाई से भरपूर, स्याह और चमकदार थे और उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े दबे हुए थे। स्याह चेहरों पर सफ़ेद आंखें बड़ी खूंखार लग रही थी। जिस्म पर बराए नाम लिबास था और उनकी तादाद बेपनाह थी। नदी के किनारे वो दूर दूर तक फैले हुए थे। मैंने बेख्तियार पलटकर नदी के दूसरे किनारे की तरफ देखा और फिर मुझे हंसी आ गई। ये किनारा भी उन्हीं स्याह फामों से उसी तरह भरा हुआ था। गोया इन्होंने हमें दोनों तरफ से घेर लिया था। नॉयल की निगाह अभी उन पर नहीं पड़ी थी। वो अब नदी की शफाफ तह में से खूबसूरत पत्थर तलाश कर रही थी। कई पत्थर उसकी मुट्ठी में दबे हुए थे। पानी इतना पुरसुकून और आहिस्ता आहिस्ता बहने वाला था कि बदन को कोई कुव्वत नहीं सरफ करनी पड़ती थी, जिसकी बिना पर नॉयल का दिल शायद नदी से निकलने को नहीं चाह रहा था। मैंने नॉयल को आवाज दी और नॉयल मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी जानिब देखने लगी। क्या बात है अंकल, किनारे की जानिब देखो, मैंने भारी लहजे में कहा और नॉयल ने किनारे की तरफ देखा। दूसरे लम्हे उसके होंठों की हंसी काफूर हो गई और चेहरे पर किसी कदर दहशत के आसार नजर आने लगे। अंकल, ये काले काले लोग क्या क्या ये भूत हैं? उसने खौफजदा अंदाज में सवाल किया और जल्दी से मेरे नजदीक पहुंच गई। नहीं, इंसान ही हैं, लेकिन अफ्रीका के इस इलाके के बाशिंदे हैं और इनका रंग स्याह होता है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने अपने वतन में देखे थे। लेकिन ये अनोखे हैं नॉयल। हाँ अंकल, बड़े खौफनाक लग रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं अंकल? नॉयल, होशियारी से काम लेना। यहाँ रुको, पहले मैं तुम्हारा लिबास लेकर आता हूँ। अरे हाँ अंकल, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े, नॉयल ने दहशत ज़दा लहजे में कहा और मैं उसके शाने को थपक कर आगे बढ़ गया। जूं जूं मैं किनारे के नज़दीक पहुंचता जा रहा था, वो लोग एक कदम पीछे हटते जा रहे थे। लिबास किनारे के नज़दीक ही रखा हुआ था। वो लिबास मैंने उठाया और पलट पड़ा। उन लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया। तब मैं नॉयल के नज़दीक पहुंच गया। लेकिन लेकिन अंकल, मैं यहाँ पानी में कपड़े कैसे पहनूं? जिस तरह भी मुमकिन हो नॉयल, ये लोग किसी नेक इरादे से नहीं आए, मैंने कहा। क्या मतलब अंकल? नॉयल हकलाई। तुम लिबास पहनो नॉयल, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा और नॉयल ने बमुश्किल तमाम पानी के अंदर ही लिबास को ठीक ठाक किया। तब मैंने उसका बाजू पकड़कर दोबारा किनारे की तरफ बढ़ने लगा। वो लोग बिल्कुल साकित और जामिद खड़े थे। उनकी निगाहें हम दोनों पर जमी हुई थी, लेकिन अंदाज बड़ा अजीब था। यूं लगता था कि जैसे वो कोई वैश्याना कार्रवाई ना करना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना ही था, वरना उनके यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता था। मैं किनारे पर पहुंच गया और नॉयल को मैंने अपनी पुश्त पर कर लिया। उनमें से एक आदमी, जो किसी कदर छोटे कद का आदमी था लेकिन चौड़े बदन का मालिक, आगे बढ़ आया। वो अपना नेजा हिला रहा था। मेरे नजदीक पहुंचकर उसने नेजा अपने दोनों हाथों में पकड़ा, सीने पर रखा और हल्की सी गर्दन झुकाई और फिर सीधा खड़ा हो गया। गोया इन लोगों का अंदाज जारहाना नहीं था, बल्कि वो कुछ कहना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है। चंद लम्हात वो मेरी जानिब देखता रहा। उसके चेहरे पर एहतराम का तासुर था। फिर आहिस्ता से बड़बड़ाया, नाकाबिले अबूर रास्तों से आने वाले सरदार जम्बा ने अपने इल्मोकल से तुझे वो नाकाबिले अबूर पुल तय करते हुए देख लिया था, जिस पर से गुजरने का तसव्वुर सिर्फ देवी और देवता कर सकते हैं, और आम लोग उसके नज़दीक जाने की हिम्मत भी नहीं करते। सरदार जम्बा ने कहा, जाओ और इस जवान को लेकर आओ, लेकिन इसकी इज्जत और एहतराम में फ़र्क ना हो। हम तुझे लेने आए हैं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। उसने चीखकर अपने साथियों को मेरे बारे में इतला दी और वो सब मेरे गिर्द जमा होने लगे। जो नदी के दूसरे किनारे पर थे, वो पानी से गुजरकर उस किनारे पर पहुंचने लगे जहां हम लोग मौजूद थे। हम उनके साथ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने वाला रास्ता बिलाशुबा दिलकश तरीन रास्ता था। एक पगडंडी थी जो ना जाने किस जानिब जाती थी। हम इस पर आगे बढ़ते रहे। स्याफामों की टोलियां हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। वो हर तरफ से सफर कर रहे थे और बिलाखिर हम उस बड़े पहाड़ी टीले तक पहुंच गए जिसके अकब में मुझे नहीं मालूम था कि क्या था, लेकिन जब मैंने उसे गुजर कर देखा तो मुझे वैश्यों की एक अजीमुशान बस्ती नजर आई जो तहद्दे निगाह फैली हुई थी। छोटे छोटे घास के बने हुए झोंपड़े, जिनकी दीवारों में पत्थर भी चुने हुए थे और दूर दूर तक बिखरे हुए थे,
और इनके दरमियान हसीन सब्जाजार फैले हुए थे। खेती बाड़ी वगैरह का शायद कोई तसव्वुर नहीं था। ना जाने वक्त गुजारने के लिए ये लोग क्या करते थे। एक बड़े से झोंपड़े में हम दोनों को पहुंचा दिया गया, और उसी शख्स ने, जिसने पहली बार मुझसे गुफ्तगू की थी, झुककर मुझसे दरख्वास्त की कि मैं यहाँ आराम करूं। नॉयल उन लोगों के साथ आते हुए खौफजदा थी, और झोंपड़े में पहुंचकर भी उसके चेहरे पर दहशत के आसार नजर आ रहे थे। तब मैंने मुस्कुराकर नॉयल की जानिब देखा। क्या बात है नॉयल, क्या तुम खौफ महसूस कर रही हो? अंकल, ये लोग तो बड़े ही वैसी मालूम होते हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके रंग इन जैसे जरूर हैं, लेकिन हुलिया इन जैसा नहीं है। ये लोग कौन है और हमें यहाँ क्यों लाए हैं? इनका मकसद कुछ भी हो नॉयल, तुम्हें इनसे खौफ नहीं खाना चाहिए। ये लोग मेरी मौजूदगी में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैंने उसे दिलासा दिया। नहीं अंकल, मैं खौफजदा नहीं हूँ। मैं तो काफी बहादुर हूँ। लेकिन ये लोग अनोखी हैं, इस वजह से मुझे तशवीश है। नॉयल ने जवाब दिया, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। स्याह नस्ल के इन लोगों के बारे में अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इन्होंने हमें गिरफ्तार क्यों किया है। वैसे इनका रवैया किसी तौर तकलीफ दे नहीं था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर नॉयल को बचाने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ जरूर करूंगा। नॉयल किसी गहरी सोच में डूब गई थी। काफी देर खामोशी से गुजर गई तो मैंने उसे मुखातिब किया। क्या सोचने लगी नॉयल? कोई खास बात नहीं अंकल, बस मैं सोच रही हूँ कि अब हम क्या करें। तुम क्या चाहती हो? मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। मैं आपके साथ खुश हूँ। आप इतने अच्छे हैं कि मैं सोचती हूँ कि आप इतने अच्छे क्यों हैं। बस मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी बजाय हम किसी शहर में होते तो बहुत मजा आता। हम यहाँ से शहर जाने की कोशिश करेंगे नॉयल, तुम्हें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। और उसी वक्त चंद हबशी हमारी रिहाइशगाह में आ गए, लेकिन उनके हाथों में हमारे लिए खाने पीने की चीजें थीं। इन चीजों को देखकर मैं उन लोगों के बारे में अंदाजा कायम करने की कोशिश करने लगा। सूरज झुके चंद वैश्य मेरे पास आ गई। उनमें से एक ने जम्बा का पैगाम मुझे दिया। सरदार जम्बा तुमसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है और उसने तुम्हें तलब किया है। लड़की भी मेरे साथ जाएगी? मैंने पूछा। उसने इस बारे में कोई हदायत नहीं दी, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है, उसने जवाब दिया। बहरहाल मैंने नॉयल को साथ लिया और झोंपड़ों के दरमियान से गुजरते हुए हम सरदार के झोंपड़े के पास पहुंच गए, जिसके सामने एक वसी और ईजा अहाता मौजूद था। इस अहाते में एक पत्थर पर एक कवि हैकल से आफा मौजूद था, जो अब बुढ़ापे की हदूद में दाखिल हो चुका था, लेकिन उसकी बदनुमा आंखों से तजुर्बा झांकता था। उसने सर से पांव तक मुझे देखा, फिर गर्दन हिलाई। तुम उस नाकाबिले अबूर रास्ते से आए हो जो मौत का रास्ता है, और जिसे अबूर करने की हर कोशिश मौत साबित होती है। तुम्हारा नाम जम्बा है? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हें दूसरों ने बता दिया होगा। अपनी बस्ती में आ जाने वाले अजनबियों के साथ तुम क्या सलूक करते हो? हम उन्हें कबूल नहीं करते। अव्वल तो इस रास्ते से इससे कबल कोई नहीं आया। दूसरे रास्तों से लोग कभी कभी आ जाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो पहाड़ों की सुनहरी धात या चमकदार पत्थरों के पुजारी होते हैं। इनके हसूल के लिए वो जिंदगी की परवाह नहीं करते, लेकिन वो लोग गंदे ख्यालात के मालिक होते हैं। बहुत पहले हमें उनकी आमद पर एतराज नहीं था, हम उनसे ताउन करते थे। लेकिन फिर उनकी चंद बातों ने हमें तकलीफ पहुंचाई। वो हम में शामिल हो जाते, हमारी लड़कियों को बहकाते और फिर उन्हें छोड़कर चले जाते। मकसद सिर्फ सुनहरी धात और चमकदार पत्थरों का हसूल होता। हमारे बहुत से लोग उनकी वजह से मौत का शिकार हुए। तब रमोका ने उनके दाखिले की ममानियत कर दी। उसने कहा कि सुनहरी धात के लिए आने वालों को हलाक कर दिया जाए। तब से हम इसी असूल पर कारबंद हैं। सो यही सवाल हम तुमसे करेंगे। मसलन, मैंने पूछा, क्या तुम भी सुनहरी धात की तलाश में आए हो? नहीं। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ। अगर ये बात है तो सुबह की इबादत के वक्त तुम्हें रमोका के बुत के सामने इकरार करना होगा। लेकिन सुनो, रमोका के बुत के सामने झूठ सच नुमाया हो जाता है। अगर तुमने झूठ बोला तो जलकर स्याह हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम तुम्हें एहतराम देंगे। हाँ, इसके सिवा कोई बात हो तो हमें बता दो, ताकि हम मुतमईन हो जाएं। अगर मैं सच्चा निकला तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मदद चाहते हो? दूसरे रास्ते से मुझे मुहज्जब दुनिया तक पहुंचा देना। मैं वादा करता हूँ कि ना तो सुनहरी धात का कोई टुकड़ा अपने साथ में ले जाऊंगा, और ना ही तुम्हारी किसी औरत को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, मैंने कहा। और सरदार ने मेहरबान अंदाज में गर्दन हिला दी। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम सच्चे निकले तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। शुक्रिया सरदार, मैंने ममनूनियत से कहा। उस वक्त तक तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस जगह तुम्हें ठहराया गया है वहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? कतई नहीं। ठीक है, तुम आराम करो। किसी भी जरूरत को बयान कर सकते हो, सरदार ने कहा। मैं तुमसे मजीद मालूमात करना चाहता हूँ सरदार। पूछो। खुद तुम्हारा तर्ज जिंदगी क्या है? तुम्हारे कबीले का कोई नाम है? यहाँ इन अतराफ में दूसरे कबाइल भी आबाद होंगे। हम सब रमोका कहलाते हैं, और यही हमारे कबीले का नाम है। देवी रमोका हमारी निगरान और मुहाफिज है। उसका जादू सबसे अजीम है। हाँ, वो लोग जो अपने जादू आजमाते हैं रमोका के मुजरिम होते हैं।
ऐसे मुजरिमों को देवी छूट देती है और उन्हें 1000 रातें दी जाती हैं। इन 1000 रातों में अपने जादू की गंदगी के लिए आज़ाद होते हैं, लेकिन उनके खात्मे के बाद उन्हें पत्थर बना दिया जाता है और फिर वो हमेशा पत्थर के बने रहते हैं। देख सकते हैं, सोच सकते हैं। भूख प्यास लगती है उन्हें, लेकिन ना वो मर सकते हैं ना जुम्बिश कर सकते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना जादू देवी के जादू पर हावी करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा सरफिरा निकल आता है और वह फिर बस्तियों के लिए मुसीबत बन जाता है, जैसे शंबोला। सरदार के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। मैं बगौर उसे देख रहा था। शंबोला कौन है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। ये कबीला सदियों से आबाद है। हम बुरे लोग नहीं हैं, हमेशा अमन पसंद रहते हैं और दूसरे कबाइल की तरह जंगो जिदल हमारा वतीरा नहीं। देवी रमोका हमारी मदद करती है और हमारी तरफ बुरी निगाह डालने वाले खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन कसका की छूट हम में से बदनसीब के लिए तबाहकुन साबित होती है। कसका की छूट? मैंने इस्तफामी अंदाज में पूछा। हाँ, मैं इस बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। यानी वो सरफिरा इंसान जो 1000 रातों का जादू मांग ले और फिर सारी जिंदगी पत्थर बनकर गुजार दे, लेकिन इन 1000 रातों में वो आज़ाद होता है। ऐसा कोई भी शख्स जिस दौर में भी हो दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना रहा, और बदकिस्मती से मेरा दौर कसका का दौर है और इस दौर में शंबोला मौजूद है, वो जिसने 1000 रातें मांग ली हैं। हाँ, खूब। शंबोला कहाँ रहता है और तुम लोगों के साथ उसका कैसा रवैया है? वो शैतान है और हम उसके सामने बेबस और मजबूर हैं। कबीले की हर औरत उसकी बीवी है, वो जिसे चाहे अपने पास बुला ले। हम सब उसके गुलाम बनकर जिंदा रहते हैं। वो जिससे नफरत करे उसका जीना हराम कर दे। चुनाचे उसकी खुशनुदी के लिए हमें वो करना होता है जो हम में से किसी का दिल नहीं चाहता। हर 7 दिन के बाद वो किसी एक इंसान का खून पीता है और उसके लिए ये कुर्बानी भी हम ही में से किसी को देनी होती है। सरदार की आवाज में गम के आसार थे। तुम उसे हलाक नहीं कर सकते? नहीं, उसके जादू के सामने हमारी एक नहीं चलती। यानी अगर तुम उसे हलाक करना चाहो तो कोशिश कर सकते हो। देवी की तरफ से इसकी ममानियत नहीं। नहीं, वो शैतान होता है। शैतान को हलाक करने की ममानियत किस तरह हो सकती है? लेकिन उस पर काबू कौन पाए? सरदार ने उदासी से कहा। क्या माजी में कभी किसी ने ऐसे शख्स को हलाक किया है? वो जिन पर जुल्म करता है ऐसी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं, सरदार ने जवाब दिया। वो कहाँ रहता है? क्या तुम्हारे दरमियान? नहीं, वो स्याह पहाड़ियों के एक गार में रहता है। जब उसका दिल चाहता है आता है और हम सब उसके सामने बेबस होते हैं, सरदार ने बताया। तुमने सुबह की इबादत के बारे में कहा था। हाँ, हम निकलते सूरज की इबादत करते हैं। कल तुम भी सुबह को इस इबादत में शरीक होगे। सुबह किस वक्त? सूरज निकलने से कबल। क्या शंबोला भी इस इबादत में शरीक होता है? मैंने पूछा। शैतान को इबादत से क्या काम? वो तो हर रस्म से बेनियाज होता है। शुक्रिया सरदार, मैं तुम्हारी इस ताउन के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं कल सुबह की इबादत में शरीक होऊंगा और उस वक्त तुम्हें मेरी सच्चाई का यकीन होगा। फिर मैं सरदार के पास से उठ गया। नॉयल इस दौरान खामोश रही थी। उसकी आंखों में उलझन के आसार थे। जाहिर है वो इस गुफ्तगू को समझ ना रही होगी। फिर जब हम बाहर निकल आए तो उसने मेरा बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये आप दोनों को क्या हो गया था अंकल? कब नॉयल? आप लोग ना जाने क्या बोल रहे थे, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। इन लोगों की जुबान थी, मैं इनसे इनकी जुबान में बात कर रहा था। मुझे तो बड़ी अजीब सी लग रही थी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि हमें तहजीब की आबादियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। वो हमारा दोस्त बन गया है। उसने ये पेशकश की है कि अभी चंद रोज उनके साथ क्याम करें और यहाँ की सैर करें। वैसे ये जगह तो बहुत खूबसूरत है अंकल। हाँ, और इन लोगों का रहन सहन भी अनोखा है। जब ये लोग जश्न मनाते हैं तो वैश्याना रक्स करते हैं। ओह, तो क्या ये लोग जश्न मनाएंगे? हाँ, अभी नहीं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ दिन यहाँ गुजारने में एतराज ना हो तो फिर हम इनका जश्न देखकर ही चलेंगे। ठीक है, मुझे इनका रहन सहन बहुत पसंद है, नॉयल ने खुश होकर कहा और खामोश हो गई। मैं सरदार जम्बा की बातों पर गौर करने लगा। शंबोला मेरे लिए एक दिलचस्प शख्सियत थी। मैंने दूसरे दिन की इबादत में शरीक होने का फैसला कर लिया। पहले तो मैंने सोचा कि इनकी इबादत में तन्हा जाऊंगा, लेकिन नॉयल को इस झोंपड़े में तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं था और फिर मुमकिन है वो इस अनोखी बात से लुत्फ अंदोज हो। लेकिन सूरज निकलने से कबल मैंने नॉयल को जगाने की भी कोशिश की तो वो नहीं जागी। वो गहरी नींद सो रही थी। तब मैं खुद ही बाहर निकल आया। इबादत गाह के बारे में मैंने तफसील नहीं पूछी, लेकिन मुझे इसके बारे में जानने में कोई दिक्कत ना हुई। एक स्याह फाम को मैंने शाने से पकड़कर रोक लिया। वो चौंक कर रुक गया। क्या तुम सुबह की इबादत में शरीक नहीं होते? मैंने पूछा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम? वो हैरत अंगेज दिलचस्पी से बोला। हाँ, तुम्हें हैरत क्यों है? इसलिए कि तुम हम में से नहीं हो। तुम्हारा इबादत करना हमारे लिए हैरत अंगेज होगा। बहरहाल मुझे अपनी इबादत गाह में ले चलो। आओ, मेरे साथ आ जाओ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका रुख झोंपड़ों के अकबी मैदान की जानिब था। मैं उस मैदान के दूसरे सिमत से यहाँ आया था, इसलिए ये अकबी हिस्सा अभी तक मेरी निगाह से पोशीदा था। नीम तारीकी में ये माहौल बेहद दिलकश और पुरस्रार लग रहा था।
अकब में एक वसी और रीज मैदान फैला हुआ था, जिसके इख्तिताम पर स्याह पहाड़ों का तहद्दे निगाह सिलसिला था। ये पहाड़ियां इस तरफ के माहौल की जिद थीं। हसीन मुर्गजारों में उनकी बदनुमाई अजीब सी लग रही थी। मैंने दिलचस्पी से यह मंजर देखा। इनके दरमियान आग जल रही थी। मेरा राहबर एक जगह खड़ा हो गया और मैंने ठिठक कर उसे देखा। यही इबादत का मैदान है। दरमियान में सुलगती हुई आग सूरज के अक्स का परतू है। यह आग सूरज की आग की निशानदेही करती है और हम इसकी इबादत करते हैं, मेरे राहबर ने मुझसे कहा। लेकिन मेरे दोस्त, अभी तो यहाँ ज्यादा लोग नहीं आए हैं। क्या पूरी बस्ती के लोग इबादत नहीं करते? मैंने सवाल किया। मजाल है किसी की। हर शख्स सुबह को सूरज की आमद का इंतजार इस मैदान में करता है। चंद साथ देखते जाओ, अभी वक्त नहीं आया, इसने कहा और मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। ये सारी चीजें मेरे लिए बेहद दिलकश थीं। मैं इस सोच में गुम था कि आग में सफेद धुएं के बादल नमूदार होते देखे। एक अजीब सी अनोखी खुशबू चारों तरफ फैल गई। गालिबन आग के अलाव में कोई खुशबूदार चीज डाली गई थी और इसके साथ ही अचानक चारों तरफ से चीखों की आवाजें उभरने लगीं और तेजी के साथ मैदान लोगों से भरने लगा। पहली सफ, दूसरी सफ और तेजी से सफें भरने लगी। सफों के दरमियान बेहंगम अंदाज में वैशी रक्स करते फिर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे जमीन से आफाम नंग धड़ंग आदमी उगल रही हो। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी और यह आवाज जम्बा की थी। जम्बा चीख रहा था, बाहर से आने वाले अजनबी, तुम जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। मैं इस तेज अलाव के नजदीक मौजूद हूँ। और यह आवाज मेरे लिए थी। चुनाचे में लोगों के हजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरा साथी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। चंद साथ के बाद मैं जम्बा के नजदीक पहुंच गया। जम्बा अलाव के नजदीक ही मौजूद था और उसे तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हुई, क्योंकि शुआओं की रोशनी उसका चेहरा नुमाया कर रही थी। जम्बा के नजदीक ही 4 आदमी भी मौजूद थे जो खासे उम्र रसीदा थे और जिनके बाल जटाओं की शक्ल में नीचे तक फैले हुए थे। बदन उनके भी नंग धड़ंग थे और उनके बदन पर अजीबो गरीब किस्म के नक्शो निगार बने हुए थे। ऐसे नक्शो निगार जो मैं इससे पहले भी लोगों को आराइश बदन के लिए बनाते हुए देख चुका था। सरदार जम्बा ने मुझे अपने बिल्कुल करीब बुला लिया और तब मैंने पहली बार उस अजीबोगरीब मुजस्मे को देखा जो खासा तवील और अरीज था। स्याह रंग के पत्थर से तराशी हुई देवी अजीबोगरीब खदोखाल की मालिक थी। इंतहाई भोंडे से खदोखाल थे और बाकी बदन को नुस्वानी रूप देने की नाकाम कोशिश की गई थी। बाहर सूरत ये देवी रमोका थी जिसके सामने मुझे मुकद्दस कसम खानी थी। मैं जम्बा के नजदीक खड़ा हो गया। इबादत शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सूरज बुलंद हो रहा था और इसके साथ साथ ही उन लोगों के जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा था। इतना शोर मचा रहे थे, इतना चीख रहे थे ये लोग कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी मौजूद थे और सबके सब दीवानावार चीख रहे थे। वैसे ये एक अनोखी इबादत थी और मैं सोच रहा था कि यकीनी तौर पर झोंपड़े में नोएल जाग उठी होगी। इस तस्वुर के साथ मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया। बाहर सूरत लोगों के हजूम से निकलना आसान बात नहीं थी। यूं भी मैंने जम्बा को मुतमईन करने का वादा किया हुआ था। चुनाचे मैं खामोशी से उनकी इबादत देखता रहा। फिर यूं ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, वो सब अचानक खामोश हो गई। इतनी तेज चीखों के बाद ये खामोशी बड़ी अजीब और अनोखी लग रही थी। मैं दम साधे इन लोगों की हरकतों सकनात देख रहा था। चंद सेकंड वो लोग खामोश रहे और सूरज बुलंद होता रहा। फिर जब सूरज ने सर उभारा तो वो लोग मुतमईन हो गए, गोया अब इबादत खत्म हो गई थी। तब जम्बा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दोस्त, ना जाने क्यों तुम्हारी बात पर मुझे यकीन है। हालांकि हमारे मजहब में यह बात नहीं है कि हम किसी ऐसे शख्स पर भरोसा करें जो हमारा हम मजहब ना हो, मुसाफिर या अजनबी हो, या फिर उसने देवी रमोका के सामने अपनी सच्चाई का सबूत ना पेश कर दिया हो। ताहम मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी सच्चाई का सबूत दो। क्या चाहते हो? मैंने कहा। सामने आओ, जम्बा बोला और देवी रमोका के बुत के सामने पहुंच गया। तब जम्बा ने एक बूढ़े को इशारा किया और वह बूढ़ा हमारे नजदीक पहुंच गया। जम्बा बूढ़े से मुखातिब होकर बोला, अजीम मंगोला, नाकाबिले अबूर रास्तों से आने वाला शख्स कहता है कि वह एक भटका हुआ इंसान है और समुंदर के रास्ते यहाँ तक पहुंच गया है। यहाँ आना उसका मकसद नहीं था और ना ही वो चमकदार पत्थरों और सुनहरी धात की तलाश में यहाँ तक आया है। ये इस जगह से निकल जाने का ख्वाहिशमंद है और इस सिलसिले में अपनी सच्चाई का सबूत पेश करने के लिए देवी रमोका के सामने आया है। मैंने कहा है कि अगर वह रमोका के सामने कसम खा ले और ये साबित कर दे कि वो चमकदार पत्थरों की तलाश में आने वाला शख्स नहीं है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। कबीले के कानून के मुताबिक अगर ये शख्स भी चमकदार पत्थर और सुनहरी धात की तलाश में यहाँ आया है, तो फिर हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और फिर इसे रमोका के कदमों पर कुर्बान कर दिया जाएगा। और अगर ये हमारा दुश्मन नहीं है, तो हम इसे उन इलाकों में पहुंचा देंगे जहां से ये अपनी दुनिया में वापस जा सके। चुनाचे अजीम मंगोला, तुम इससे ये मुकद्दस कसम लो। बूढ़े ने सर झुकाया और लकड़ी के उस बड़े बर्तन की जानिब मुतवज्जा हो गया जिसमें किसी खास लकड़ी का बुरादा मौजूद था और इस बुरादे की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। मेरे नजदीक आओ, बूढ़े की लरजती आवाज उभरी और मैं उसके नजदीक पहुंच गया। देवी रमोका के सामने झूठी कसम खाने वाले राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं।
चलो इस खुशबू से एक मुट्ठी भर अलाव में डाल दो। और मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। आग से सफेद धुएं के साथ खुशबुएं उठी और फिजा में फैल गईं। सरदार खिसक कर मेरे करीब आ गया। तब बूढ़े ने कहा, हाँ बोलो, तुम्हारे आने का क्या मकसद है? जैसा कि मैं पहले सरदार जम्बा को बता चुका हूँ कि मैं एक तबाहशुदा जहाज से यहाँ तक आ पहुंचा हूँ, और इस तरफ आने का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं तहजीब याफ्ता दुनिया में निकल जाऊं, और इसमें झूठ हो तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मुझे जरूर नुकसान पहुंचे। सरदार की आंखें देवी की तरफ निगरां हो गईं, लेकिन कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश न आया, और सरदार ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। हाँ, मैंने तुझे सच्चा तस्लीम किया, और अब मुझे तुझ पर कोई शक नहीं है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैंने सरदार की पीठ थपथपाई, और सरदार मुझे लिए हुए चल पड़ा। इबादत खत्म होने के बाद बस्ती के दूसरे लोग भी वापस चल पड़े थे, और मैदान खाली होता जा रहा था। मुझे यकीन है तुमने इस बात का बुरा नहीं माना होगा, अजनबी। नहीं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। सरदार, तुम्हें मुतमईन करना भी जरूरी था, और मैं मुतमईन था कि मैंने झूठ नहीं बोला। तब मुझे 2 दिन की मोहलत दे, मैं तेरे लिए सफर का बंदोबस्त करूं, ताकि तुझे रास्ते में तकलीफ ना हो। मुहज़्ज़ब दुनिया में जाने के लिए रास्ता तवील है, और इसमें कुछ ऐसे दुश्वार गुजार मराहिल आते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। मुझे अपनी परवाह नहीं है सरदार, लेकिन वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं एक तवील वक्त यहाँ गुजार कर तेरे लिए भी कुछ करने की कोशिश करता। तेरा शुक्रिया, बहरहाल मुतमईन रह। मैं 2 दिन के अंदर तेरी वापसी का बंदोबस्त कर दूंगा। तेरी सच्चाई ने मुझे मुतासिर किया है, अब मुझे इजाजत दे। सरदार मेरे झोंपड़े के नजदीक आकर बोला, और मैंने गर्दन हिला दी। सरदार चला गया और मैं झोंपड़े में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि नोएल जरूर जाग गई होगी, आवाज़ों से खौफजदा भी हुई होगी, और मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो उस जगह नहीं थी जहां मैं उसे छोड़कर गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन नोएल झोंपड़ी में नहीं थी। बेचारी लड़की खौफ के आलम में रोती हुई मुझे तलाश करने निकल गई होगी। मैं तेजी से बाहर निकल आया, और फिर झोंपड़े के तरफ में उन सारी जगहों तक जहां नोएल के जाने का इम्कान हो सकता था तलाश करता फिरा, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। क्या वो काफी दूर निकल गई? मुमकिन है उस मैदान की तरफ, लेकिन मैदान अब सुनसान पड़ा था, सिवाय आग के, जो अब भी तेजी से जल रही थी। तब मैंने जोर से उसे पुकारा, लेकिन जवाब न मिला। मैं किसी कदर परेशान हो गया। वहां से वापस आकर मैंने एक स्याफाम को पकड़ा और उससे कहा, मेरे साथ एक लड़की थी, क्या तुमने उसे देखा? स्याफाम ने हैरानी से मुझे देखते हुए गर्दन हिला दी। वो खो गई। क्या वो इस जगह नहीं है जहां तुम्हारा क्याम है? उसने पूछा। नहीं, वो वहां मौजूद नहीं है। किस वक्त छोड़ा था तुमने उसे? उस वक्त जब हम सब इबादत के लिए गए थे, मैंने जवाब दिया, और स्याफाम ताज्जुब से गर्दन को हिलाने लगा। उस वक्त तो बस्ती में किसी फर्द का वजूद नहीं होता, पूरी बस्ती खाली हो जाती है। तुम्हें उसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैंने उस स्याफाम की नसीहतें सुनने की बजाय आगे बढ़कर नोएल को तलाश करना मुनासिब समझा, और फिर मैं काफी देर तक उसकी तलाश में बस्ती के कोने कोने में मारा फिरता रहा। मैंने बेशुमार लोगों से उसके बारे में मालूमात की, और नोएल को ना पाकर मैं सरदार की क्यामगाह की तरफ चल पड़ा। क्यामगाह के बाहर स्याफाम पहरेदार मौजूद थे। उन्होंने जम्बा को मेरी आमद की इतला दी, और जम्बा अपने झोंपड़े से बाहर निकल आया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तब उसने सादगी से पूछा, क्या मैं किसी खास काम से आपके पास आया हूँ? हाँ जम्बा, मेरी झोंपड़ी से वो बच्ची गायब है जो मेरे साथ थी। क्या मतलब? जम्बा कई कदम आगे बढ़ा है। वो मेरे झोंपड़े में मौजूद नहीं है। कहाँ गई और कब? उस वक्त जब मैं इबादत के लिए गया था तो वो झोंपड़े में ही सो रही थी, लेकिन जब मैं वहां से वापस आया तो वो अपनी जगह मौजूद नहीं थी। इसके बाद मैंने बस्ती के अतराफ में, मैदान में, हर जगह कोने कोने में उसे तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। क्या? जम्बा ने कहा। हाँ, जम्बा मौजूद नहीं है। बराए करम सरदार, उसकी तलाश में मेरी मदद करो। यकीनन, यकीनन, ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है, जम्मा ने जवाब दिया, और फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। जम्मा ने चंद अफराद को जमा किया और उन्हें मुख्तलिफ हदायत दी। उसने उनसे कहा कि बस्ती का हर फर्द बच्ची को तलाश करे, बल्कि हर झोंपड़े में, हर जगह उस बस्ती के अतराफ में दूर दूर तक निकल जाए और बच्ची को तलाश करे। बच्ची हर हाल में चंद घंटों के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। लोगों ने सरदार जम्बा की हदायत सुनी और चारों तरफ दौड़ गए। मेरे अंदाज में कुछ परेशानी पैदा हो गई थी। मेरे जहन में यह भी था कि नॉयल के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, या वो खौफजदा होकर कहीं छुप गई है। हर सूरत ये लोग उसे तलाश करने के लिए गए थे। सरदार जम्बा ने मुझे अपने साथ ही रहने के लिए कहा, और फिर उसने मुझे अपने झोंपड़े में बैठने की दावत दी, और हम दोनों अंदर चले गए। अंदर आकर हम दोनों अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, जाहिर है वो बच्ची ज्यादा दूर नहीं जाएगी। अब इतनी ना समझ भी नहीं है कि जंगलों में बहुत दूर तक निकल जाए। मेरे तेज दौड़ने वाले उसे तलाश कर लेंगे। तुम इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ। सरदार जम्बा ने कहा, उसे हर कीमत पर मिलना चाहिए। तुम यकीन करो, उसकी वजह से मेरी जिंदगी का रुख बदला हुआ है, वरना मैं ना जाने कहाँ होता। यकीनन वो हमारी मेहमान है, और तुम भी मेरी पनाह में हो, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। उसे तलाश करके तुम्हारे हवाले करना हमारी जिम्मेदारी है, सरदार जम्बा ने बड़े एतमाद से कहा, और मैं काफी देर तक उसके साथ बैठा रहा। सरदार थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई गुफ्तगू करने लगता। अचानक किसी ख्याल के तहत वो चौंक कर मुतवाहश लहजे में बोला,
क्या उसका पूरा लिबास उसके बदन पर था? कोई ऐसी चीज तो झोंपड़े में नहीं रह गई जिसे अंदाजा हो कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने झोंपड़े से उठाया है? क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। सरदार उठ गया, ना जाने उसके ज़हन में क्या था। वो मेरे साथ मेरे झोंपड़े की जानिब चल पड़ा। तब उसने झोंपड़े के अंदर दाखिल होकर देखा और एक लम्हे के लिए साकित रह गया। ये क्या हुआ? उसने अजीब से अंदाज में कहा और मैं परेशानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ सरदार? क्या कोई खास बात तुम्हारे ज़हन में आई है? बू, एक मकरूह और शैतानी बू। मैं इसको इस झोंपड़े में ही महसूस कर रहा हूँ। और ये उस मनहूस इंसान के बदन की बू है जो हमारी पेशानी का दाग है। सरदार, बराहे करम मुझे साफ अल्फाज में बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? शम बोला, वो जहां जाता है उसके बदन की बू वहां रह जाती है और देर तक ये बू फिजा में ही फैली रहती है। बड़ा ही नापाक इंसान है वो। तो तुम्हारा मतलब है वो इस झोंपड़े में आया था? मैंने खूंखार लहजे में पूछा। मेरे दोस्त, अगर मेरा तजुर्बा गलत नहीं है, लेकिन ठहरो, मैं एक शख्स को बुलाता हूँ, वो इस बात की सही निशानदेही कर सकेगा। सरदार जंबा ने कहा और बाहर निकल गया। फिर उसने किसी को बुलाने के लिए कहा और चंद साथ के बाद वही बूढ़ा जिसे संकारा कहकर मुखातिब किया गया था झोंपड़े में मौजूद था। बूढ़े ने झोंपड़े में कदम रखा और ठिठक गया। जंबा, शंबोला की बू महसूस हो रही है, उसने लरजती आवाज में कहा। सरदार ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैं खामोशी से उन दोनों की शक्ल देख रहा था। फिर मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों का क्या ख्याल है? बराहे करम मुझे भी तो बताओ। ये कतई इत्तफाक है कि मैंने तुम्हें शैतान सिफ्त शंबोला के बारे में बताया था। मेरा ख्याल है कि लड़की को शंबोला ले गया है। लेकिन क्यों? मैंने गरजदार आवाज में पूछा। क्या कहा जा सकता है उस शैतान के बारे में? लेकिन उस मनहूस ने बहुत बुरी हरकत की है। संकारा, बताओ अब क्या किया जाए? हम सब उसके सामने बेबस हैं, कोई क्या कर सकता है? बूढ़े ने लाचारी का मुजाहरा किया। वो कहाँ मिलेगा सरदार? शंबोला के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, उस मनहूस का ठिकाना इन्हीं पहाड़ियों में है जिन्हें तुमने इबादत का के आखिरी सिरे पर देखा होगा। लेकिन उसको तलाश करना नामुमकिन है सरदार। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। वैसे भी यह असूल मेहमान नवाजी के खिलाफ है। यकीन करो मेरे दोस्त, मैं शर्मिंदा हूँ। हमने यहाँ शंबोला की बू महसूस की है, इसलिए हमारा ख्याल इस तरफ गया है। लेकिन शंबोला, अगर उस मूजी से हमें भी निजात दिला सकते हो तो हम तुम्हें निजात दहिंदा कहेंगे। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं नोएल को ऐसे मुसाइब से बचा कर लाया था जिनमें मौत यकीनी थी। यहाँ आकर मैं उसे खोना नहीं चाहता था। और अगर नोएल ना मिली तो फिर मैं नहीं कह सकता कि इन लोगों के साथ मेरा रवैया क्या हो। जंबा सच्चा इंसान था, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। बहरहाल मैं नोएल के लिए सख्त परेशान था। फिर मैंने सरदार से कहा, मुझे हथियार चाहिए। हाँ जरूर, आओ मेरे साथ। सरदार मुझे अपने झोंपड़े में ले गया और फिर उसने मुझे हथियारों के जखीरे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, इसमें से जो पसंद आए ले लो। मैंने अपनी पसंद का हथियार ले लिया और बाहर निकल आया। दोपहर के बाद मैंने स्याह पहाड़ियों का रुख किया। ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ी सिलसिला मैंने इससे कबल नहीं देखा था। पूरी पूरी चट्टानें इस कदर चिकनी थी कि कदम जमाना मुश्किल था। मैं उस गार की तलाश में भटकता फिरा, लेकिन सूरज ढल गया और मुझे कोई गार नजर नहीं आया। मेरे दिल में इंतहाई गुस्सा था। अगर शंबोला मुझे मिल जाता तो मैं उसका खून पी जाता, मैंने सोचा। और अचानक ही सरदार के कुछ अल्फाज मेरे जहन में गूंज उठे। मैं खामोशी से वापस चल पड़ा। सरदार बेचारा अपने तौर पर कोशिश में मसरूफ था। उसने मेरी सूरत देखी और एक ठंडी सांस लेकर गर्दन झुका ली। फिर बोला, तुम उस गार को तलाश करने में नाकाम रहे होगे। हाँ, लेकिन मैं नाकामी नहीं चाहता सरदार। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुमने कहा था सरदार कि वो कबीले के किसी शख्स का खून पीता है। हाँ, सरदार चौंक पड़ा। उसका तरीका क्या होता है? मैंने पूछा। बस डूबते चांद की रात को एक नौजवान को खुशबुओं में बसाकर स्याह पहाड़ियों में एक मखसूस मुकाम पर भेज दिया जाता है और इसके बाद उसकी खून नुचड़ी हुई लाश वहां से उठाई जाती है। कितने दिन बाकी हैं उस रात में? सिर्फ चंद रोज। लेकिन क्यों? इस बार तो मुझे भेजोगे सरदार? मैंने कहा और सरदार किसी सोच में गुम हो गया। उसके चेहरे पर हज़्नो मलाल के आसार नजर आ रहे थे। जब मैं वापस अपने झोंपड़े में पहुंचा तो एकदम उछल पड़ा। नोएल झोंपड़े में मौजूद थी, उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। नोएल, मैं बेख्तियार उसकी जानिब लपका और मेरी आवाज पर उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। लेकिन ये नोएल थी। मैं अपनी जगह साकित रह गया। नोएल की आंखें मामूल से कई गुना बड़ी हो गई थी, उसके जबड़े लटके हुए थे और सुर्ख सुर्ख दांत ऐसे नजर आ रहे थे जैसे उसने किसी का खून पिया हो। खून के कतरे उसके होंठों के नीचे ठोड़ी पर जमे हुए थे। मैं शशतर रह गया। नोएल की यह भयानक शक्ल मेरे लिए अजनबी थी। नोएल मुझे देखकर मुस्कुराती रही, लेकिन इन निगाहों में बचपन और वो मासूमियत नहीं थी जो नोएल की उम्र के साथ साथ थी। इन निगाहों में ऐसी कैफियत थी जैसे वो कोई भूखी बिल्ली हो। तब वो चंद कदम आगे बढ़ी और मेरे नजदीक पहुंच गई। मैंने उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए और वो एकदम उछल पड़ी। नोएल, ये तुम्हें क्या हो गया? अंकल, वो आहिस्ता से बोली। अंदाज सिसकी लेने का सा था। ओह नोएल, तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे अंकल?
लोग कितनी जोर जोर से चीख रहे थे, मुझे डर लग रहा था। अंकल बताइए, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हारी तबीयत कैसी है नॉयल? मैंने हमदर्दी से पूछा। ठीक हूँ अंकल, अब तो आप आ गए हैं। हाँ नॉयल, लेकिन तुम्हें डर लग रहा था। हाँ, बहुत जोर से शोर की आवाजें आ रही थी। फिर क्या हुआ नॉयल? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। कुछ नहीं अंकल, फिर आप आ गए। वो मासूमियत से बोली। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर मैं सरदार के झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। नॉयल मेरे साथ थी। जम्बा नॉयल को देखकर उछल पड़ा। अरे ये कहाँ मिली? वो खुश होकर बोला। लेकिन दूसरे लम्हे उसके होंठ सुकड़ गए। उसके अंदाज में एक पुरस्कार कैफियत नजर आने लगी। फिर उसने मायूसी से गर्दन हिलाई। ओह, ये शंबोला का शिकार हो गई। क्या मतलब? यकीनन इसे ले जाने वाला शंबोला था और अब ये उसकी मलकियत है। वो जब और जहां चाहे इसे हासिल कर सकते हैं। मगर कैसे? मैंने परेशान लहजे में पूछा। ये उसकी रफाकत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। अब ये उसके शहर में गिरफ्तार है, सरदार ने कहा। यह कैसे मुमकिन है? मुझे हुक्म दो मेरे दोस्त, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मैं इसे लेकर यहां से फौरन निकल जाना चाहता हूँ। मेरी इस इत्तला के बावजूद? हाँ। तब तुम यहाँ रुको, मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। काश तुम इस तरह उस मनहूस के भयानक जाल से निकल सको। सरदार ने कहा और फिर वो बाहर निकल गया। मैंने परेशान निगाहों से नॉयल को देखा। वो अब फिर उतनी मासूम नजर आ रही थी। नॉयल, मैंने उसे मुखातिब किया। हाँ अंकल, क्या सोच रही हो? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं अंकल। नहीं नॉयल बेटे, मैं अगर परेशान था तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम ठीक हो तो अब कोई परेशानी नहीं है। अंकल मैं कुछ बीमार हो गई थी क्या? मुझे याद नहीं आता कि सुबह को उस वक्त जब लोग चीख रहे थे और मैं सोते से जाग पड़ी थी, आप मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये शाम कैसे हो गई अंकल? मुझे नहीं मालूम अंकल कि ये किस तरह हो गई। मुझे दिन भर के वाकयात याद क्यों नहीं रहे? क्या मैं सो गई थी? उसने पूछा और मैं अजीब निगाहों से उसे देखता रहा। हाँ नोएल बेटे, तुम सो गई थी। लेकिन अब ये बताओ, क्या तुम सफर के लिए तैयार हो? सफर? नोएल ने ताजुब से पूछा। हाँ सफर। लेकिन क्यों अंकल? क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? लेकिन इतनी जल्दी क्यों अंकल? बस नोएल, सरदार जंबा घोड़ों का बंदोबस्त करने गया है। हम लोग आज ही अभी और इसी वक्त ये बस्ती छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। मैंने कहा और नॉयल मेरी जानिब देखने लगी। रात में अंकल? उसने ताजुब से पूछा। हाँ बेटे, रात में। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों के रहनुमा सवार हमें किसी मखसूस मुकाम तक ले जाएंगे, वहां से हम अपनी दुनिया की तरफ निकल जाएंगे। अंकल ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है। अंकल कितनी देर में ये लोग हमारे साथ चलेंगे? मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा और नॉयल मसरूर नजर आने लगी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो मैं इससे पहले भी देखता रहा। लेकिन मेरे ज़हन में सरदार के कहे हुए अल्फाज का खौफ भी बाकी था। कहीं सरदार की बात सच्ची साबित न हो। बेचारा सरदार जब्बा मेरे साथ भरपूर ताउन कर रहा था। वो मुझसे कम परेशान नजर नहीं आता था। 6 घुड़सवार हमारी रहनुमाई के लिए तैयार थे। इसके अलावा 3 घोड़े और थे, जिनमें से 2 हमारी सवारी के लिए और एक घोड़े पर जरूरत का सामान बार किया गया था। सरदार मुझे बस्ती की सरहद तक छोड़ने आया। वो अब भी परेशान था। मेरी बस्ती में तुम्हारे साथ बेहतर सलूक नहीं हो सका नौजवान, जिसके लिए मैं तवील अरसा तक शर्मिंदा रहूंगा। मेरी दुआ है कि रमोका देवी की मदद से तुम उस शैतान के जाल से निकल जाओ। लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत महसूस हो तो मेरे दोस्त जम्बा को अपना दोस्त समझकर उसके पास आ जाना। मैं तुम्हारी इस दोस्ती को याद रखूंगा जम्बा। मैंने जवाब दिया और फिर रुखसत होकर हम चल पड़े। अफ्रीका के खतरनाक इलाके में रात का सफर बेहद भयानक समझा जाता था। वहशी और खूंखार दरिंदे चारों तरफ भटकते फिरते थे और तारीक रातों में तो इनका खतरा और बढ़ जाता। जिन लोगों को जम्बा ने हमारे साथ किया था वो बेहद नडर और तजुर्बाकार लोग थे। सारी रात वो बेतकान हमारे साथ सफर करते रहे। सुबह को हमने खुद को एक सरसब्ज और शादाब जंगल में पाया। जंगल ज्यादा घना नहीं था और दरख्तों के नीचे सब्जा फैला हुआ था। एक इंतहाई घने सायादार दरख्त के नीचे मैंने घोड़ा रोक दिया। नॉयल के चेहरे पर थकन थी। थक गई नॉयल? बेहद अंकल, नॉयल ने जवाब दिया। तो अब आराम करो, उम्दा जगह है, मैंने कहा और फिर मैं अपने रहनुमा से आफामों से बात करने लगा। मैंने प्रोग्राम बनाया था कि दोपहर तक हम आराम करेंगे, दोपहर के बाद सफर करेंगे ताकि हम रात को किसी मुनासिब जगह क्याम कर सके। सियाफाम मान गए। उन बेचारों ने हमारे लिए आराम का बंदोबस्त किया और फिर खुराक का सामान करने लगे। सरदारों ने खास तौर से हमारे आराम का ख्याल रखने की हदायत की थी। नोएल अब मतवाजन थी। उसके अंदाज में पहले जैसी मासूमियत पैदा हो गई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ से गैर मुतमईन था। दोपहर ढल गई और फिर हमने दोबारा सफर की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद इस जंगल को अबूर कर रहे थे। चूंकि आराम कर चुके थे और थकन दूर हो चुकी थी, इसलिए हम उस वक्त तक सफर करते रहे जब तक कि तारीकी काफी गहरी न हो गई। फिर हमने दोबारा आराम के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम कर लिया। ये पहाड़ी इलाका था। ऊंचे ऊंचे टीले चारों तरफ बिखरे हुए थे, कहीं कहीं दरख्त वगैरह थे। एक खूबसूरत जगह मुंतखब करके हम वहां रुक गए। अभी तक सफर पुरसुकून रहा था। कोई ऐसी बात नहीं हुई जो तशवीशनाक होती। रात के खाने के बाद देर तक नॉयल मुझसे गुफ्तगू करती रही
खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पुरसऊबत सफ़र किस तरह ख़त्म होगा। अपने ऊपर गुजरे हुए हालात का उसे कोई इल्म नहीं था। फिर वो हस्बे मामूल सोने के लिए लेट गई। मैं भी उससे थोड़े फासले पर लेट गया। हमसे कुछ दूर स्याफाम मुहाफिज आराम कर रहे थे। वो बेचारे दो दो करके जाग रहे थे। जम्बा ने हमारी बेलौस खिदमत की थी। मैं उससे बहुत मुतासिर था, लेकिन उस बेचारे के लिए मैं कुछ कर नहीं सका। आखिरी रात का चांद था। पहले तो तारीकी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी। मेरी आंखें नीम गनूदा हुई ही थीं कि मैंने किसी को अपने करीब महसूस किया और चौंक पड़ा। नोएल मेरे सरहाने मौजूद थी। नींद नहीं आ रही? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके अंदर किसी कदर तब्दीली नजर आ रही थी। कोई खास वाकया नहीं हुआ था, लेकिन चंद साथ के बाद मेरे इस एहसास की तस्दीक हो गई। वो खिसक कर मेरे नजदीक आ गई। मैं औरत बनना चाहती हूँ, मैं जवान हो गई हूँ। उसकी आवाज उभरी और मैं उछल पड़ा। नोएल, मैंने उसे घूरते हुए कहा, होश में आओ। मैं तुम्हारी आगोश में समाना चाहती हूँ, मुझे मायूस ना करो वरना। और मेरा भरपूर हाथ उसके मुंह पर पड़ा। वो कई फुट दूर जा गिरी। ठीक है, तुम मुझे कबूल ना करो, मैं जा रही हूँ। बात हद से गुजर गई थी। मैं उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता था। चुनाचे मैंने लपक कर उसे पकड़ा और फिर मेरा हाथ उसकी गर्दन की पुश्त पर पड़ा और वह लहरा कर जमीन पर बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाकर उसकी जगह पर लिटा दिया। देर तक उसके नजदीक बैठा उसके बारे में सोचता रहा। स्याफाम इत्मीनान से अपनी जगह मौजूद थे। उन बेचारों को सूरत हाल का कोई इल्म नहीं था। देर तक मैं उसी जगह बैठा रहा और फिर उसके नजदीक ही दोबारा लेट गया। चांद नुमाया सफर करता रहा। हवा इतनी खुशगवार चल रही थी कि आंखों में शराब उतर रही थी। और फिर ये मेरे हवास पर छा गई और मैं दोबारा सो गया। इस बार स्याफ आमों ने मुझे जगाया था। दो पहाड़ों की ओर से उजाला उभर रहा था। स्याफ आम मुझे झंझोड़ रहे थे। मैं चौंक कर उठ गया। आपकी साथी लड़की घोड़े पर बैठकर उस तरफ गई है। हमने दो आदमी उसके पीछे दौड़ा दिए। एक स्याफ आम ने बताया और मैंने गहरी सांस ली। मैं और उलझ गया। हमने भी अपने घोड़े संभाल लिए और हम भी उसी तरफ दौड़ पड़े। सूरज उबर आया था, लेकिन उन लोगों का कोई पता नहीं चल सका। ये वही रुख था जहां से हम आए थे और अब हम दोबारा बस्ती की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि नोएल को जहन्नुम में झोंक कर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आता कि वो बेकसूर है। ये शंबोला का ही शैतानी चक्कर है। मैं उस शैतान को कामयाब नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं शंबोला को कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे दांत भिंच गए और हम बगैर रुके सफर करते रहे। शाम को सूरज छुपे हम बस्ती पहुंच गए, जहां हमारी मुलाकात जंबा और दोनों स्याफामों से हुई थी। स्याफामों की हालत खराब थी। उनके बदन झुलसे हुए थे और जगह जगह से गोश्त निकल आया था। शायद वो अभी जंबा के पास पहुंचे थे। जंबा के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और मायूसी से बोला, मैंने पहले ही कहा था। इन लोगों को क्या हुआ? मैंने अफसुर्दा निगाहों से उन दोनों स्याफामों को देखते हुए पूछा। इन्हीं से सुनो, जंबा ने कहा। क्या हुआ तुम दोनों को? मैंने पूछा। हम लड़की का ताकुब करते हुए स्याह पहाड़ों तक गए थे। वो घोड़े समेत पहाड़ों में गायब हो गई। हम पहाड़ों में भटक रहे थे कि अचानक पहाड़ों से शोले निकले और हम शोलों में घिर गए। हमारे घोड़े जलकर हलाक हो गए। हम बमुश्किल निकल आने में कामयाब हो सके। यह हरकत उस शैतान के अलावा किसी की नहीं है, जम्मा ने कहा। लड़की का कोई पता नहीं चल सका? मैंने शोलाबार निगाहों से उन्हें घूरते हुए कहा। नहीं, उसका नाम और निशान नहीं मिल सका। जम्मा, इनके इलाज का बंदोबस्त करो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से सख्त परेशानी उठानी पड़ी। मैं देखूंगा कि वो कितना बड़ा जादूगर है। रात को जम्बा देर तक मेरे पास बैठा रहा। वो बहुत मायूस था और मुझसे भी मायूसी की गुफ्तगू कर रहा था। यकीन करो मेरे दोस्त, तुम्हारी ख्वाहिश पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक मेहमान की हैसियत से मैं तुम्हें इस खतरे से बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे खुलूस को दिल से कबूल करता हूँ, लेकिन अब मेरे लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? दूसरे दिन मेरी दरख्वास्त पर जम्बा मुझे वहां ले गया, जहां हजार रातों के शिकार पत्थर की जिंदगी गुजार रहे थे। बड़ा पुरस्कार इलाका था। जम्बा मुझे उन लोगों के बारे में बता रहा था जो बज़ाहिर स्याह पत्थर के मुजस्मे नजर आ रहे थे। ये सुनकर हैरत होती थी कि वो कभी इंसान थे। उसने उन शैतान की रवायत बताकर मुझे खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन खौफ का मेरे नज़दीक गुजर नहीं था। ये तमाम लोग वो थे जिन्होंने अपनी कुव्वतों से बस्ती की नींदें हराम कर रखी थीं। इन्होंने वो सब किया जो कर सकते थे, और जिसकी जितनी जिंदगी थी उसने उतने इंसानों का खून पी लिया। गो बेशुमार अफराद लुक्मा अजल बने और इनकी जिंदगियां इस तरह खत्म हो गईं। सो मेरे दोस्त, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, ये मुनासिब नहीं है कि तुम खुद को उस नौजवान की हैसियत से पेश करो जिसे शम्बुल्ला की खिदमत में इसलिए भेजा जाता है कि वह उससे अपनी खून की प्यास बुझाए। हम लोग तो इसके आदी हैं और हमारी तकदीरें यही हैं। गुनाह का पौधा हमारी ज़मीन से उगा है और हमारे ही खून से सैराब होना चाहिए। तुम चंद रोज़ के लिए यहाँ आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में क्यों डाली जाए? नहीं ज़म्बा, ये तो मुमकिन नहीं कि मैं उस लड़की को यहाँ छोड़कर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ जाऊँ। चुनाचे मैंने जो फैसला किया है, मुझे उस पर अटल रहने दो और मेरी मदद करो। जम्बा ने गर्दन झुका ली। फिर वो मुर्दा सी आवाज़ में बोला, ठीक है, अगर तुम इस हद तक बज़िद हो तो मैं खामोश हुआ जाता हूँ। चांद आखिरी रातों का सफ़र तय कर रहा था। फिर एक रात वो डूब गया। गोया वो डूबते चांद की आखिरी रात थी और उस रात की आखिरी पहर उस नौजवान को स्याह पहाड़ी में भेजा जाने वाला था
जो इस बार शंबोला का निशाना बनने के लिए तैयार था। इन चंद दिनों में नोएल का कोई पता नहीं चल सका और मेरा दिल उसके लिए खून के आंसू रोता रहा। मुझे नोएल की वो कैफियत याद आई जिसका इजहार उस रात हुआ था। मासूम नोएल के चेहरे पर एक जवान औरत की जज्बात थे और मेरा दिल किसी तौर ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। सरदार जंबा खासा मायूस था। वो मेरी राह में आना भी नहीं चाहता था। चुनाचे तारीख रात के आखिरी पहर में उसने मुझे अलविदा कहा और मैं स्याह पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। जंबा ने मुझे बता दिया था कि मुझे वहां जाकर क्या करना है। मेरा जहन अजीब से ख्यालात में डूबा हुआ था। मैं सोच रहा था कि इन शैतानी कुव्वतों का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। तब मैंने रुक के उन सच्चे जज्बों को आवाज दी। मैंने सोचा कि मैंने सच्चाई की राह में कदम रखा है। मुझे आसमानों से इमदाद दरकार है और मैंने एक रोशनी कौंधते देखी। एक मरमरी मुजस्मा मेरे सामने नमूदार हुआ और उसकी नकरई आवाज उभरी। आसमान के रहने वाले सच्चाई के साथी होते हैं। मैं देवी रमोका हूँ और ये सुरख पत्थर तेरी मलकियत है जो बिलाखिर शंबोला की मौत बन जाएगा। उसने एक चमकदार सुरख पत्थर मेरे हवाले करते हुए कहा। नकरई आवाज फिर सुनाई दी। उसके जादू की 1000 रातें पूरी हो चुकी हैं और वो गाफिल है। वो उन दिनों का हिसाब भूल गया है। जा, आसमान वाला तेरी हिफाजत करेगा और उसे मौत देगा। उसका मरमरी पैक कर फिजाओं में तहलील हो गया। मैं उस सुरख पत्थर को हाथ में लिए हैरान खड़ा था। ना जाने क्यों मुझे अपने वजूद में एक बेखौफी का एहसास हुआ। यूं लगा जैसे अब मेरे लिए कामयाबी ही कामयाबी हो। तारीकी में मैं उन पहाड़ों की जानिब सफर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं उस हैबतनाक अंधेरे में दाखिल हो गया। वो चश्मा जिसके बारे में जंबा ने मुझे बताया था सामने ही मौजूद था और वहां एक तन्हा दरख्त के नीचे मशाल रोशन थी जिसका इल्म मुझे पहले ही हो गया था। मैं दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ और मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। फिर अचानक मुझे अकब से आवाज सुनाई दी। आह, मैं प्यासा हूँ। मैं किस कदर प्यासा हूँ। कौन मेरी प्यास बुझाएगा? क्या तुम? वो अचानक मेरे सामने आ गया। मशाल की रोशनी में मैंने उसकी मकरू शक्ल देखी। बड़ी हैबतनाक शक्ल थी। स्याफाम तो था ही, निचला होंठ ठोड़ी तक लटका हुआ था और उसके लंबे लंबे दांत नजर आने लगे। नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई थी। बदन अच्छा खासा तवाना था। क्या तू मेरी प्यास बुझाएगा? उसने पूछा, फिर खुद ही बड़बड़ाया। तू कौन है? तू इस बस्ती से तो नहीं है? समझ गया, मैं उस लड़की का साथी। हाँ, वही तू है। मैंने इबादत की सुबह तुझे देखा था, लेकिन यह जंबा बड़ा ही मक्कार है। उसने तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए सोचा। खूब, कोई हर्ज नहीं है, मगर तू क्या पिएगा? तेरा खून, मैंने जवाब दिया। ओहो, क्या वाकई? पी ले पी ले। ये खंजर ले ले और जहां तेरा दिल चाहे भौंक दे। उसने एक लंबा खंजर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसे बगौर देखा। एक लम्हे के लिए मैं चकरा कर रह गया था। बुझा ले अपनी प्यास, बुझा ले, या फिर मेरी प्यास बुझा देना। मैंने खंजर उसके हाथ से ले लिया। शंबोला सीना खोलकर मेरे सामने आ गया। मैं जानता था कि इस पेशकश में कोई खास बात जरूर है, ताहम मैं ये देखना चाहता था। मैंने खंजर पूरी कुव्वत से उसके सीने में भोंक दिया। यूं लगा जैसे मैंने वो खंजर किसी काही में उतार दिया हो। फिर मैंने इसे निकाला और उसे कई बार शंबोला के बदन में जगह जगह भोंका, लेकिन कहीं से खून का एक कतरा भी ना निकला। शंबोला मकरू अंदाज में हंस पड़ा। अब मैं क्या करूं? मेरे बदन में तो खून ही नहीं है। अब तू इजाजत दे। ठीक है, मैंने कहा और खंजर शंबोला को वापस कर दिया। उसने खंजर मेरे हाथ से ले लिया। अचानक वहशियाना अंदाज में उछलना कूदना शुरू कर दिया और फिर इंतहाई सफाकी से वो खंजर मेरी गर्दन में उतारने की कोशिश की, लेकिन खंजर की धार मुड़ गई। जिस कुव्वत से वो मेरी गर्दन में पेवस्त किया गया उसके तहत उसका वो पहला और आखिरी बार होना चाहिए था। लेकिन उसने हैरानी से मुड़े हुए खंजर को दोबारा देखा और फिर इसे चुटकियों से पकड़कर सीधा कर दिया। इस बार उसने खंजर मेरे सीने में भोंका था, लेकिन इस बार खंजर दोबारा सीधा होने के काबिल नहीं रहा। क्या तेरा बदन पत्थर का है? उसने वैश्याना अंदाज में कहा। नहीं शंबोला, बल्कि तेरी कुव्वत खत्म हो गई है। शायद तू उन दिनों का हिसाब नहीं रख सका। 1000 रातें पूरी हो चुकी हैं शंबोला, और ये रात मेरी है। मैंने कहा और शंबोला साकित हो गया। शायद वो उन दिनों का हिसाब लगा रहा था। दूसरे लम्हे उसने एक सिमत छलांग लगा दी और एक कार में दाखिल हो गया। लेकिन अब मैं उसका पीछा क्या छोड़ता। मैं भी गार में दाखिल हो गया। बदबू का एक शदीद भपका मेरी नाक से टकराया। मैंने शंबोला को तलाश किया, लेकिन उस कुशादा गार में वो मुझे नजर न आया। अलबत्ता सामने एक और सुरंग सी मौजूद थी। कुशादा गार में दीवारों में मशालें लगी हुई थी और इनकी रोशनी निहायत भयानक मंजर पेश कर रही थी। पूरे गार में मुर्दा जानवरों के ढांचे पड़े हुए थे। कहीं कहीं इंसानी ढांचे भी मौजूद थे जिनमें सड़ा हुआ गोश्त चिपका हुआ था। इसके अलावा भी ऐसी ही मकरू चीजें। मैं इस सुरंग की तरफ बढ़ गया और सुरंग के दूसरे धाने पर मुझे एक और रोशन गार नजर आया। इस गार की रोशनी बहुत तेज थी। मैं बेतकान अंदर दाखिल हो गया। ये गार ज्यादा कुशादा नहीं था। सामने ही सफेद रंग का तख्त बिछा हुआ था जिसमें आला दर्जे के जवाहरात नस्ब थे और इन्हीं पत्थरों की रोशनी से गार मुनव्वर था। मकरू शंबोला इस तख्त पर बैठा हुआ था। उसने पांव भी उठा रखे थे और उसकी अकब में कुर्सी पर नौल भी बैठी हुई थी, लेकिन इस खौफनाक और वहशत ज़दा शक्ल में
लेकिन उस खौफनाक और वहशतज़दा शक्ल में, जिसमें मैंने उस रात उसे देखा था, जिस दिन वो अगवा हुई थी, उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैली हुई थी। शंबोला के चेहरे पर खौफ के आसार थे। तुम कौन हो? कौन हो तुम? उसने सहमी हुई आवाज में कहा। तुम खौफजदा हो शंबोला? नहीं, हरगिज नहीं। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ के देख लो, मैं तुमसे इतना दूर हूं कि तुम मुझ तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं तुमसे हजारों मील दूर हूं, समझे? हजारों मील। उसने कहा। तुम शायद पागल भी हो गए हो। मुझे हलाक करो, आओ, मेरा खून पियो तुम प्यासे हो ना? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। धोखा हो गया है। देख लूंगा जम्बा को, देख लूंगा बस्ती वालों को। पूरी बस्ती का खून ना पी जाऊं तो नाम नहीं। उसने तुम्हें क्यों भेजा? अब उसके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, शंबोला ने कहा। मैं बदस्तूर आगे बढ़ रहा था और एक लम्हे में मुझे अनोखा एहसास हुआ। मेरे और शंबोला के दरमियान जितना फासला था वो तो चंद कदमों में तय हो जाना चाहिए था। मैं मुसलसल आगे बढ़ता रहा, लेकिन फासला जूं का तूं था। एक लम्हे के लिए मैं ठिठक गया और उसी वक्त बदबख्त शंबोला ने कहका लगाया। आओ आओ, रुक क्यों गए? मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो। तुम ये फासला सारी जिंदगी नहीं तय कर सकोगे, बढ़ते रहो। लेकिन मैं वहीं रुक गया। यह सूरत हाल ताज्जुब खेज थी और शंबोला को यह एहसास हो गया कि यहाँ मैं नाकाम रहा हूँ। चुनाचे उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था, लेकिन उसने पांव जमीन पर नहीं रखे थे और उसी तरह बैठा हुआ था। फिर उसने कहा, यह तख्त मेरी आखिरी पनाह है। जब तक मेरे पांव ऊपर रहेंगे तो मुझ तक ना पहुंच सकेगा। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन तुम्हारी देवी रमोका ने यह सुरख पत्थर मुझे दिया है और कहा है कि इसी में तेरी मौत पोशीदा है। अगर ये बेकार है तो मुझे इसका क्या करना है? मैंने पत्थर उसके तख्त पर उछाल दिया। एक बिजली सी कौंध गई। तख्त शोलों में गिर गया था और शंबोला की दर्दनाक चीखें उभरने लगीं। चंद लम्हात में उसका वजूद खाकस्तर हो गया। मैंने नॉयल की तरफ देखा, जो इस तरह खड़ी हुई थी जैसे ख्वाब से जागी हो। क्या बात है अंकल? उसने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं, आओ, मैंने भारी लहजे में कहा। अब मैं आज़ाद था। यूं लगा जैसे देवी रमोका मुसलसल मेरी रहनुमाई कर रही हो। मेरा मजहब इन बातों को कबूल नहीं करता था, लेकिन सरजमीन अफ्रीका के जादू की कहानियां अजनबी नहीं है। चंद रोज के बाद मैं एक मुहज्जब आबादी में दाखिल हो गया और फिर ना जाने कहाँ कहाँ सफर करता हुआ लंदन आ गया। मुहज्जब आबादियों के मरकज में, लंदन की पुररुमान फिजा में जिंदगी रक्सा थी। अगर अपनी असली जिंदगी में यहाँ आया होता तो अपने बारे में सोचता, लेकिन अब तो मेरा ये जज्बा, मेरी ये सोच नोएल के लिए थी। ये लड़की उस सरकश को तो बहुत पहले हलाक कर चुकी थी जो दुनिया का दुश्मन था। जहाज में इसके आंसू ने मुझे कत्ल कर दिया था। अब तो मेरे सीने के सच्चे जज्बात जिंदा थे। लेकिन नोएल को एक हसीन जिंदगी देने के लिए मैं क्या करूं? आलीशान इमारतों के दरमियान भटकता रहा। हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। जिंदगी गुजारने का कोई जरिया नहीं था। नोएल के बेतरतीब लिबास और खुश खोंड देखकर मेरा कलेजा कटता था। फिर एक दिन जब वो फाका कशी से निढाल हो गई तो मैंने खुद से खुद को उधार मांग लिया। मैंने सिर्फ चंद लम्हात के लिए, सिर्फ कुछ अरसे के लिए अपनी कदीम कहानी अपना ली। अपने लिए नहीं, नोएल के लिए। लंदन की उस खौफनाक डकैती की कहानियां काफी दिन तक अखबारात की जीनत बनी रही, जिनमें सिर्फ एक डाकू ने 5 अफराद को हलाक करके बैंक लूट लिया। लेकिन इसके बाद मेरा लंदन में रुकना मौत को दावत देना था, क्योंकि जदीद मुल्क की जदीद पुलिस काफी होशियार थी। यहाँ से एक तवील सफर करके मैं तवील अरसे के बाद एक बार फिर उसी सरजमीन पर आ गया जहाँ की मिट्टी से मेरा खमीर उठा था। नोएल मेरे साथ थी। उसे मुझ पर मुकम्मल एतमाद था। मेरे अलावा दुनिया में उसका कोई ना था। मैंने तेहरान के नवाह में एक कता जमीन खरीदा, एक खूबसूरत मकान बनाया और बदनाम डाकू, मफरूर मुजरिम, एक नेक नाम इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगा।